हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में कृषि। इससे पहले मैं पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना। उसके बाद मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 2। अब इसमें हम कुछ प्रमुख संस्थान देखेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहाँ है? तो ये है रांची में। पशु स्वास्थ्य संस्था कहाँ है? जालंधर। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा जीव विज्ञान संस्था कहाँ है? बेंगलुरु। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है ये। जूट कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो जूट कृषि अनुसंधान है बैरकपुर। टिड्डी चेतावनी संगठन, ये भी अपना जोधपुर में है। स्वामी विवेकानंद पर्वतीय स्थल कहाँ है? स्वामी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में। भारतीय डेयरी निगम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये है गुजरात में। भारतीय डेयरी अनुसंधान, भारतीय डेयरी अनुसंधान बोले तो ये कहाँ है? हरियाणा में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश में है, सॉरी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। ये कुछ प्रमुख संस्थान थे। अब इसके बाद है प्रमुख बोर्ड। तो चलो अब प्रमुख कृषि बोर्ड देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मसाला बोर्ड। मसाला बोर्ड है कोच्चि। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड, ये कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है? पुणे। कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक। रबर बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। और तंबाकू बोर्ड कहाँ है? गुटूर। घुरूर लिखा है, गलत है, गुटूर है, गुटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, एमसीक्यू पढ़ेंगे हम। 13 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दाल का उत्पादन पूछा है, सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। इसका तो आंसर ही नहीं लिखा। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है, किससे है? दलहन उत्पादन नहीं, खाद्यान्न उत्पादन से है। राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका, सेकंड है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। थोड़ा आगे चलते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन या बायोडीजल उत्पादन से। मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो मोटे अनाजों से संबंधित क्रांति है मूक क्रांति। आंसर देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन। राइट आंसर 4। किस फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा? तो सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है तो वो है गेहूं। किसका संबंध उर्वरक क्रांति से है? उर्वरक क्रांति, किस क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है? ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन, क्रांति नहीं है, उत्पादन होगा यहाँ। तो इसका राइट आंसर है धूसर या भूरी क्रांति। राइट आंसर 3।
भिंडी उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो भिंडी से उत्पादन है परामनी क्रांति का। हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? तो इसका राइट आंसर है 4, चावल और गेहूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये तो आप सब लोगों को ही पता है, MS स्वामीनाथन। भारत में बोले तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन बताओ। तो इसका राइट आंसर है विलियम गॉड। हरित क्रांति नाम किसने दिया था, शब्द किसने दिया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन होना चाहिए। चाय उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो चाय उत्पादन से संबंधित क्रांति है ग्रीन गोल्ड क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ परियोजना से। ये आंसर गलत है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ परियोजना से है। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति है अपनी गुलाबी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी या धूसर क्रांति मैंने अभी बताया था, तो इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का चावल का कटोरा। तो इसका राइट आंसर उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। इसका तो मुझे भी नहीं पता। राइट आंसर है ये कृष्ण गोदावरी डेल्टा, भारत का चावल का कटोरा। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है? तो सबसे ज़्यादा धान की जाती है। निम्न में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित नहीं है कृष्ण क्रांति। इसका संबंध किससे है? बायोडीजल से। बायोडीजल। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्था फरीदाबाद, शायद कानपुर में है। भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। रबी फसल के मौसम भारत में निम्न में से कौन से फसल समूह आते? रबी के सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, गेहूं, सरसों, चना। निम्न में से जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम, जैविक खेती करने वाला पहला राज्य। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है कॉफ़ी की खेती। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केरल राज्य निम्न में से किस फसल के लिए जाना जाता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है? तो वो है रबर। निम्न में कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है? तो इसका राइट आंसर तो भारत ही है ना। दलहनी दालों में तो भारत ही आगे। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास सबसे ज़्यादा होता है कहाँ? गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में। राज्य बोल रहा है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन से। थैंक फॉर वॉचिंग। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आऊँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।